रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे जीवन के लिए? आप देखते हैं कि मैं भी बहुत सारे रुद्राक्ष पहन के रखती हूँ। मुझे लगा कि शिवरात्रि पे, इस महाशिवरात्रि हम कुछ ऐसा अपने व्यूअर्स को दें जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और आप जानते हैं कि भगवान शिव का ही स्वरूप है रुद्राक्ष। बोला जाता है भोलेनाथ की आंखों का आंसू जब धरती पर गिरा था, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो रुद्राक्ष पहनने से आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आप जो भी जीवन में चाहते हैं कि वो आपको मिले, वो रुद्राक्ष से ही मिला है, क्योंकि मुझे तो उसी से मिला है। तो इसको अभिमंत्रित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको चार्ज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहनते हैं रुद्राक्ष तो आपको पता होना चाहिए कि इसको पंचामृत से अभिषेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रौ रुद्राक्ष जब आपको माला के रूप में या फिर एक बीड के रूप में मिले तो आपको एक ऐसा मिट्टी का पात्र या फिर चांदी का पात्र लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, जो कि शुद्ध गंगा नदी से, हरिद्वार से हम लोग लेके आए थे, वो आपको डालना चाहिए। जब आप रुद्राक्ष को ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए इस तरीके के पात्र में आप डालते हैं 24 घंटे के लिए, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और इसको जो है 24 घंटे बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। 24 आवर्स तक इसी तरीके से रुद्राक्ष को डिप रहने देंगे ताकि ये वाटर को अब्सॉर्ब कर पाए और इसपे जो है इसकी एनर्जी और एक्टिवेट हो पाए। अभी तो ये सिर्फ माला है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, बट इसकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए भगवान शिव का साक्षात इसमें असर आ जाए, उसके लिए हमें इसको पंचामृत से अभिषेक करना जरूरी होता है। फिर इसको धारण करिए, फिर देखिए मजा कैसे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और जो जो चीजें मैंने प्राप्त करी है वो सारी चीजें आपको भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो हर कमेंट में जरूर लिखिए और आगे की वीडियो की जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। गंगा जल में 24 घंटे रखने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध। जो दूध होना चाहिए वो गाय का दूध होना चाहिए। अगर आप उसको अभिमंत्रित 24 घंटे के लिए करेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी आएगी और आपका मूड जो बैलेंस नहीं था, आपका मन कहीं ना कहीं अशांत रहता था, वो भी आपका शांत रहना शुरू हो जाएगा। तो मिट्टी के बर्तन का या फिर सिल्वर के बर्तन का उपयोग करते हैं जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी स्टोन को अभिमंत्रित करते हैं। अब जो हमने रुद्राक्ष पानी में गंगा जल में डिप किए थे ओवरनाइट, उनको हमने डालना है दूध में, कच्चे दूध में। इसको भी हम सोक करने के लिए 24 घंटे के लिए रख देंगे। सारे रुद्राक्ष जो है हमने इसमें डाल दिए हैं। और रुद्राक्ष जो है जब चार्ज हो जाता है तभी उसकी ऊर्जा आती है। काफी बार आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष आपने पहने हैं बट आपको उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो चार्ज नहीं है। हम इसको दूध में डालते हैं तो इसको 24 घंटे के लिए इसीलिए रखते हैं क्योंकि आपका चंद्रमा, जो आपकी एनर्जी है, वो बैलेंस हो जाए। आप जानते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है और 5 मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ साक्षात शिव के पास, शिव के दर्शन कर पाते हैं। आप कोई भी चीज अगर छुड़वाना चाहते हैं, जैसे नशा हो गया, वो भी आप रुद्राक्ष की मदद से छुड़वा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो जाए, आपके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं, परेशानी चल रही है, आपके काम जो बनते बनते काम हैं वो भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं, तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। क्यों? रुद्राक्ष क्योंकि बहुत सस्ता होता है, बहुत ज्यादा इसमें पैसे नहीं लगते। जैसे स्टोन हम खरीदते हैं तो हमारे को स्टोन खरीदने के लिए काफी लाखों हजारों रुपए आपके पास होने चाहिए, बट रुद्राक्ष एक ऐसा माध्यम है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभु की प्राप्ति कराता है और आपके लिए बहुत इकोनॉमिकली भी अच्छा होता है। अब आपको दही से अभिषेक करना है, तो दही हमने इस तरीके से जो है डाल दी है। दही भी अगर आप यूज करें तो अगर हो सके गाय के दूध की दही बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। दही को इस तरीके से जो है डाल दिया है। अब इसको चार्ज करने के लिए सारे रुद्राक्ष को हम जो है दही में डाल के भी 24 घंटे के लिए इस तरीके से रखेंगे। जितना भी कलर होता है रुद्राक्ष का वो सारा इस तरीके से निकल जाता है और ये चार्ज हो जाता है। दही से क्या होता है? दही से हमारा शुक्र बलवान होता है। जब भी हम शुक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम दही का उपयोग करते हैं और करवाते भी हैं। तो इस तरीके से इसको भी 24 घंटे के लिए हम दही में डिप करके रख देंगे इन मालाओं को। दही के बाद हमें डालना है शहद। शहद से क्या आता है? हमारे रिश्तों में मधुरता आती है और इससे बहुत अच्छी कंडीशनिंग होती है। जब आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे या फिर रुद्राक्ष का, तो आप जानते हैं कि आप सारे के सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं अपने जीवन में। और इस तरीके से जो है शहद को भी हमने डाल दिया है और ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए इसको रखना है। अगर आप पहनते हैं रुद्राक्ष तो इस तरीके से 1 महीने में कम से कम एक बार आपको कंडीशनिंग जरूर करनी चाहिए। इसको चार्ज इस तरीके से जरूर करना चाहिए। शहद के बाद डालना है घी। देसी घी जो होता है अगेन शुक्र का कारक होता है। देसी घी में जब आप इसको डालते हैं तो ये भी गाय का घी होना चाहिए। देखिए हमने भी गाय का घी लिया है जो बिल्कुल प्योर होता है, वो वाला घी आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी भी कंडीशनिंग करनी होती है। इस तरीके से आपको घी लेना है और प्रति
माला पे आपको इस तरीके से इसको जो है अच्छे से कंडीशनिंग इसकी करनी है, ताकि जो माला है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाए और शुक्र बहुत बलवान हो जाए। शुक्र घी का ही प्रतीक माना जाता है और हमारे घर में वृद्धि भी करता है। बेबी नहीं हो रहा है ना, तो आप रुद्राक्ष पहनिए और उसको घी से कंडीशनिंग करके रुद्राक्ष पहनिए। अब ये देखिए, इसके अंदर पंचामृत भी है। आपने जब घी से इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद ये जो हमने दूध, दही, शहद डाला था ना, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, पांचों चीज़ों में ओवरनाइट, एक नाइट और आपको इसको रखना है। और इस तरीके से रखने के बाद जो है आप देखेंगे कि रुद्राक्ष की एनर्जी ही चेंज हो जाएगी आपके। तो देखिए, जो शिवरात्रि पे हमने रुद्राक्ष लिए हैं उसकी अभिमंत्रित करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर में, और कैसे उसकी पूजा करेंगे, कैसे उसकी विधि होनी चाहिए, वो आपको बताई जाएगी इस ब्लॉग में। माता पार्वती, फट जाएगी वो, जल दे दो। कितने बढ़िया लग रहे हैं बाबा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे महादेव। इस तरीके से शिवलिंग से सारे रुद्राक्ष जितने भी हमने अभिमंत्रित करने हैं, सभी के सभी शिवरात्रि पर हमने इस तरीके से पूजा इनकी करनी है। फिर हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से पूजा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। देखिए सारे रुद्राक्ष हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी जो हमने इनको डिप करके रखा हुआ था ओवरनाइट, उसके बाद थोड़ा सा हम जो है इस तरीके से जल चढ़ाएंगे। और चलो तो चांदनी, मेरे को एक लोटा जल चाहिए। भस्म डालने के बाद, चंदन डालने के बाद इत्र जो है ज़रूरी होता है महादेव को चढ़ाना, और जिससे बहुत अच्छा शुक्र भी हो जाता है हमारा। तो हम इत्र से लास्ट में जो है इस तरीके से छिड़काव ज़रूर करेंगे, ताकि इसके अंदर भी महादेव की कृपा आ जाए और आपका शुक्र खुद से खुद मजबूत हो जाए। जब आप इसको पहने ना, तो आपको फील होना चाहिए कि बाबा की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर है।
आपके बिजनेस पे, आपके व्यापार पे हमेशा ही कृपा बनी हुई है उनकी। लीजिए। गुलाब का इत्र यूज़ किया है हमने यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया इत्र, और मज़ा आ गया अभिषेक करके।